यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। इस चैप्टर में हम प्लेन में मोशन डिस्कस कर रहे हैं, 2D में मोशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो 2D मोशन से रिलेटेड हमने थ्योरेटिकली इस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है, कि 2D में हम मोशन इन अ प्लेन में पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, और प्लेन में एक्सीलरेशन कैसे हम राइट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हमने मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ा, जिसमें एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। अब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। 2D मोशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल के साथ अगर आप फेंक रहे हो, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में को अगर आप हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल के साथ फेंक रहे हो तो ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से जाके गिरेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्टोन को हम एक स्टोन है, स्टोन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल के साथ फेंक रहे हैं, यहाँ से आप एक स्टोन को फेंक रहे हो कुछ एंगल के साथ फेंक रहे हो, तो स्टोन का जो पाथ होगा इस तरह का स्टोन का पाथ होता है, ठीक है। एंड दिस टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्जेक्ट की इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली देखें तो एक शॉर्ट फुट को हम फेंकते हैं, तो शॉर्ट फुट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल बना के फेंकते हैं, तो वो भी हमारा सिमिलरली इसी पाथ के अलोंग जाके ग्राउंड पर वापस गिरता है, ठीक है। शॉर्ट फुट हो गया या डिस्कस थ्रो हो गया, वो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जांपल है, क्योंकि उनको भी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल के साथ फेंकते हैं और वो इस तरह से जाके गिरते हैं, ठीक है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोजेक्टेड making some angle theta with respect to horizontal, then its motion is called projectile motion and the object is called projectile। जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अगर स्टोन को फेंक रहे हैं तो हमारा स्टोन प्रोजेक्टाइल है, डिस्कस को फेंक रहे हैं तो हमारा डिस्कस प्रोजेक्टाइल है, शॉर्ट पुट को फेंक रहे हैं तो शॉर्ट पुट प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में अब हमको इनिशियल इन्फॉर्मेशन पता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट को हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, और ओरिजिन से सपोज हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो ऑब्जेक्ट के इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 है, इनिशियल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, ठीक है, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल थीटा है। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम ये फाइंड करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद इस प्रोजेक्टाइल की इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। t टाइम के बाद अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है, x तो x क्या होगा, y क्या होगा, x का मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y का मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज़ क्या होगी, वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट क्या होंगे, ठीक है। तो ये डिस्कस करने के लिए इनिशियली जो हमको पता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है और एंगल पता है। यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। वन इज़ अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज़ u cos थीटा एंड अदर इज़ अलोंग y एक्सिस दैट इज़ u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पर दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एक्सिस के अलोंग u cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एक्सिस के अलोंग u cos थीटा एंड y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा, ठीक है। अब वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमको क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos थीटा एंड एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन होगा 0 बिकॉज देयर इज़ नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। जब हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो वो हवा में मोशन करता है और हवा में जब वो मोशन करता है तो उस पर एक ही फोर्स हमारा एक्ट होता है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट हवा में तो उस पर एक ही फोर्स एक्ट होता है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसमें भी अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा वो ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होगा भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सीलरेशन होगा वो ओनली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इसका मतलब y डायरेक्शन में -g एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट के पास होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक है।
जो भी एक्सीलरेशन होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, जो कि माइनस जी है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने नेगेटिव लिया तो यहाँ पर ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी होगा। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, वेलोसिटी भी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका, टी टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी एक्स डायरेक्शन में, तो वी एक्स इज इक्वल टू, वी एक्स का फॉर्मूला होता है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी। एक्स यहाँ पर जीरो है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स की जगह यहाँ से यू कॉस थीटा, और एक्स हमारा जीरो है, जीरो इंटू टी, सो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। So this is the final velocity of object along x-axis. This is the final velocity of object along x-axis. ठीक है, similarly displacement of object along x-axis, ऑब्जेक्ट का x-axis के along डिस्प्लेसमेंट क्या होगा t टाइम के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर, यू एक्स यहाँ पर है यू कोस थीटा, ये हो जाएगा यू कोस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना है ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टी स्क्वायर, सो एक्स विल बी इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम के बाद वो होगा यू कोस थीटा इंटू टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट, ये तो हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फाइंड किया कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा टी टाइम के बाद। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग की यही सारा डेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हमको दो चीज़ें इनिशियली पता होनी चाहिए, एक तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो ये तो है हमारा u साइन थीटा, एंड एसिलेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग एसिलेशन कितना है, तो अभी हमने जस्ट देखा कि जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एसिलेशन है माइनस जी है, क्योंकि फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, जी की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम अगेन फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग टी टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई यहाँ से है यू साइन थीटा, एंड ए वाई यहाँ पर है माइनस जी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की जगह यू साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी, तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। लेट दिस द इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस या ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट कितना चला टी टाइम के बाद, तो इसका फॉर्मूला होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने मोशन या प्लेन में डिस्कस किए थे कि डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस का जो फॉर्मूला होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू यू वाई यहाँ पर कितना है u साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें हमने निकाल ली कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट पता है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट पता है, तो फाइनल वेलोसिटी और इसके कंपोनेंट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका मतलब टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन होगी हम यहाँ पर बता सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, अब ये तो हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाले थे। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के हमने एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले थे। अगर ओवरऑल आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकाल क्या होगी, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टी टाइम के बाद वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी,
ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप। टी टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो होगी वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स। वी एक्स कितना है यहाँ पर, अगर हम वी एक्स की वैल्यू देखें तो वी एक्स यहाँ पर है यू कोस थीटा, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है यू कोस थीटा इंटू आई कैप प्लस वी वाई कितना है, वी वाई की वैल्यू यहाँ पर यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो वी वाई यहाँ पर है यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। ठीक है, वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू आई कैप और वी वाई है यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इस वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ़ वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई स्क्वायर देन इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप तो इसका मैग्नीट्यूड होगा आई कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स हमारे पास है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई हमारे पास है यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आता है। ठीक है, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ। ठीक है, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की बात करें कि अगर सपोज ये जो फाइनल वेलोसिटी है टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की, इसका हॉरिजेंटल से एंगल फाई है, देन इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमें हमारे पास एक फॉर्मूला है tan phi इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2D में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोज दिस इज़ अ एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ अ वाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ अ वेक्टर पी। ठीक है, इस पी का हॉरिजेंटल एंगल थीटा है और एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट पी एक्स है और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट पी वाई है। देन पी वेक्टर कैन बी रिटन एज पी एक्स इंटू आई कैप प्लस पी वाई इंटू जे कैप। इस वेक्टर पी का जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर और इस पी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब इस एंगल का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी एक्स। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आ रहा है कि v इक्वल टू वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रखी तो मैग्नीट्यूड ही आया। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कि अगर इस वेलोसिटी का हॉरिजेंटल एंगल फाई है देन वी कैन राइट टेन फाई इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स एंड टेन फाई इज इक्वल टू वी वाई। वी वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वी वाई की वैल्यू यहाँ पर यू साइन थीटा माइनस जी टी है। वी वाई इज इक्वल टू है यू साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। तो दिस इज़ द एंगल मेड बाय व्हाट इज फाई। तो ये हमारा आया एंगल मेड बाय फाइनल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस। फाइनल वेलोसिटी का एक्स एक्सिस से कितना एंगल है या हॉरिजेंटल से कितना एंगल है। ठीक है, क्लियर हुआ कि हमने फाइनल वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पर दोनों ही बता दिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्टाइल का मोशन डिस्कस किया। यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो किसी की भी इक्वेशन हो, जैसे हमने जनरली ग्राफ वगैरह देखे थे, इक्वेशन वगैरह देखी थी, सर्कल की इक्वेशन हो, पैराबोला की इक्वेशन हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन हो, एलिप्स की इक्वेशन हो, जो भी इक्वेशन होती है वो एक्स और वाई की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमको एक्स और वाई के दो फॉर्मूले पता हैं। एक तो एक्स का एक फॉर्मूला पता है एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी और वाई का एक फॉर्मूला पता है वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया दैट वी नो दैट द एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी एंड वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब
हमको जो इक्वेशन होती है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो भी इक्वेशन होती है वो हमारी ओनली एक्स और वाई की फॉर्म में होती है। एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से टी हटा देंगे। टी कैसे हटाएंगे? टी हटाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट टी फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखा, तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी की जगह यहाँ पर रखा है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, टी स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कट हो गया यहाँ पे, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 2u स्क्वायर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन काहे की है? ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, पैराबोला की, किसकी है? तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है टेन थीटा और बाकी कांस्टेंट को सपोज किया कि लेट a इज इक्वल टू टेन थीटा एंड b इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब जो कांस्टेंट है उनको हमने कुछ और नया कांस्टेंट सपोज किया। लेट a इक्वल टू टेन थीटा एंड b इक्वल टू माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन वी गेट इक्वेशन y इज इक्वल टू ax और इसकी जगह हो गया bx स्क्वायर। अब ये इक्वेशन किसकी है? ये किसकी इक्वेशन है? इस इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर के टर्म में और एक्स के टर्म में। ये इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं कि ये इक्वेशन किसकी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन हमने देखा हुआ है कि जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसमें एक एक्स स्क्वायर की टर्म होती है और एक एक्स के टर्म होती है और एक कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर कांस्टेंट जीरो हो तब भी ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, बी और सी दोनों जीरो हो तब भी यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन है। ओनली सी जीरो तब भी ये पैराबोला की इक्वेशन है, बी और सी दोनों जीरो तब भी ये पैराबोला की ही इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के भी टर्म में और एक्स के भी टर्म में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स के दोनों के टर्म में, तो यहाँ पर ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है इसका मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इस पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला का हमने ग्राफ भी देखा है कि पैराबोला के इस टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी पैराबोला के ग्राफ होते हैं। दिस इज अ पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्टाइल का पाथ भी अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्टाइल हमारा पैराबोलिक पाथ में ही जा रहा है। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, प्रोजेक्टाइल हमारा यहाँ पर क्लियरली देखने पर लग रहा है कि प्रैक्टिकली भी ये प्रोजेक्टाइल हमारा पैराबोलिक पाथ ही शो कर रहा है। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकली तो हमको दिख ही रहा है बट थ्योरेटिकली भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन बन रही। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है।